हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी मंत्रा। आज की जो जीके जीएस की इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है उसमें हम भारत के संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियां हैं, उनको लेकर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बहुत कोशिश करूँगी कम टाइम में आपको ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। तो सबसे पहले जो 12 की 12 शेड्यूल्स हैं, जो हमारी 12 शेड्यूल्स हैं, उनको कैसे याद करना है उसकी ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद एक एक शेड्यूल को लेकर हम बात करेंगे कि वहाँ से कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या होगी? ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, आपको ये 4 शब्द याद रखने हैं। और ये कैसे ट्रिक काम करेगी? तो जो हमारी पहली जो शेड्यूल है, फर्स्ट जो शेड्यूल है, वो टी से रिलेट करती है। टी फॉर टेरिटरी, मतलब जो पहली शेड्यूल है उसमें बेसिकली सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों मतलब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो पहली शेड्यूल टी फॉर टेरिटरी। ठीक है, दूसरी जो शेड्यूल है वो आप रिलेट करेंगे एमोल्यूमेंट से। एमोल्यूमेंट मतलब क्या होता है? बेसिकली जो सैलरी एक तरीके से, मतलब जो भत्ते दिए जाते हैं, जो परिलब्धियां हैं, उनसे संबंधित है दूसरी। तो एमोल्यूमेंट से आप दूसरी अनुसूची को याद करेंगे। जो थर्ड शेड्यूल है वो अफर्मेशन से रिलेटेड है। अफर्मेशन मतलब ओथ, जो शपथ दिलाई जाती है। जो हमारी फोर्थ शेड्यूल है आर फॉर राज्यसभा, वो राज्यसभा में जो सीटें दी गई हैं स्टेट्स को, उससे संबंधित है। जो हमारी फिफ्थ शेड्यूल है एस फॉर शेड्यूल एरियाज, तो शेड्यूल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है हमारी फिफ्थ शेड्यूल। जो हमारी सिक्स्थ शेड्यूल है वो संबंधित है किससे? अदर शेड्यूल एरियाज। ठीक है, जो हमारी सेवन्थ शेड्यूल है एफ फॉर फेडरल स्ट्रक्चर, तो जो डिवीजन ऑफ पावर है वो दी गई है सेवन्थ शेड्यूल में। और जो हमारी एट्थ शेड्यूल है वो बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है कि कितनी लैंग्वेजेस को संविधान में मान्यता दी गई है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, ये जो 8 शेड्यूल के बारे में हमने बात करी, 8 शेड्यूल, ये संविधान में पहले से थी। ठीक है, जब हमारा संविधान बना था तो 8 जो शेड्यूल थी वो पहले से संविधान में मौजूद थी। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, कितने शेड्यूल थी? तो कितनी थी? 8 थी। जो बाकी के जो 4 शेड्यूल हैं वो संविधान में बाद में जोड़ी गई। ठीक है, 4 शेड्यूल्स को बाद में जोड़ा गया। और ये जो बाद के 4 शेड्यूल है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो वीडियो में आपको आगे पता लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए 8 शेड्यूल भारत के संविधान में पहले से थी, 4 को बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो हमारी जो 9th शेड्यूल है वो एल फॉर लैंड रिफॉर्म, मतलब भूमि सुधार से संबंधित है। जो हमारी 10th शेड्यूल है वो डी फॉर डिफेक्शन, मतलब दल बदल से संबंधित है। 11th शेड्यूल पी फॉर पंचायत से संबंधित है। और जो 12th शेड्यूल है वो एम फॉर म्यूनिसिपैलिटीज से संबंधित है। ये है हमारी 12 शेड्यूल्स। याद करने का तरीका टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यहाँ से याद करें, याद हो जाएगा इजीली। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे चलते हैं। अब एक एक करके हम एक एक जो हमारे शेड्यूल है उसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें क्या दिया गया है? उसमें सभी स्टेट्स के नेम, सभी यूनियन टेरिटरीज के नेम और उनका क्षेत्राधिकार, मतलब उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ये दिया गया है फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, सभी स्टेट्स और यूटीज के नेम दिए गए हैं। कौन सी अनुसूची में दिए गए? फर्स्ट शेड्यूल में। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, जो हमारी सेकंड शेड्यूल है वो किस बारे में बात करती है? अभी मैंने बताया था एमोल्यूमेंट्स, लेकिन इसका एक और तरीका है एस फॉर सेकंड और एस फॉर सैलरी। तो मतलब जो सेकंड शेड्यूल है वो पैसे से संबंधित है कुछ। ठीक है, तो सेकंड जो शेड्यूल है उसमें क्या दिया गया है? प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एमोल्यूमेंट्स, अलाउंस और प्रिविलेजेस। ठीक है, जो अलाउंस हैं, जो प्रिविलेज हैं, वो सेकंड शेड्यूल में दिए गए हैं। परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार। ठीक है, इनसे संबंधित है हमारी सेकंड शेड्यूल। जो हमारी थर्ड शेड्यूल है, वैसे तो मैंने आपको इसका तरीका बता दिया था, अफर्मेशन, लेकिन टी फॉर थर्ड और टी फॉर टेस्टिमनी। टेस्टिमनी मतलब ओथ, शपथ। ठीक है, तो जो हमारी थर्ड शेड्यूल है वो रिलेट करती है किससे? ओथ और अफर्मेशन, शपथ से संबंधित है हमारी थर्ड शेड्यूल। आ सकता है ये क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी जो शेड्यूल है, अनुसूची है, वो शपथ ग्रहण से संबंधित है। तो थर्ड शेड्यूल जो है वो शपथ या ओथ या अफर्मेशन से संबंधित है। आगे चलते हैं फोर्थ शेड्यूल। तो फोर्थ जो शेड्यूल है वो प्रोविजन करती है किससे, किसके लिए? अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। तो बेसिकली फोर्थ शेड्यूल में जो हमारी स्टेट्स हैं और जो यूटीज़ हैं उनके लिए सीट्स अलोकेट की गई हैं राज्यसभा में। ठीक है, तो क्वेश्चन यही आता है कि राज्यसभा में जो सीट्स हैं वो कौन सी शेड्यूल में अलोकेट की गई हैं, कौन सी जो हमारी अनुसूची है उसमें सीटों का आवंटन किया गया है राज्यसभा में। तो कौन सी है? फोर्थ। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल। जो हमारी फिफ्थ शेड्यूल है वो किससे संबंधित है? प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, तो
तो जो हमारे शेड्यूल एरियाज़ हैं और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वहाँ पर कैसे, उन क्षेत्रों में कैसे प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उससे संबंधित है हमारी 5th शेड्यूल या 5वीं अनुसूची। ठीक है। अब जो 6th शेड्यूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बता देती हूँ। बेसिकली जो 6th शेड्यूल है वो प्रोविज़न करती है किस लिए, जो हमारे 4 स्टेट हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये जो हमारे स्टेट्स हैं इनमें ट्राइबल एरियाज़ के लिए वहाँ पे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इन चारों स्टेट्स में कैसे प्रशासन चलाया जाएगा जनजातीय क्षेत्रों का, उससे संबंधित है हमारी 6th शेड्यूल। और यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कि कौन सी अनुसूची है, कौन सी शेड्यूल है जो भारत के 4 राज्यों में बेसिकली जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि 4 राज्य कौन कौन से हैं वो। ठीक है, आपको ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन से राज्य के बारे में 6ठी अनुसूची में बात नहीं की गई है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको सही को छांटना होगा। अब मैं आपको बता दूं याद करने का तरीका। ये जो 4 स्टेट्स हैं इनके बारे में जो 6th शेड्यूल है इनके बारे में प्रोविज़न करती है। याद कैसे करेंगे, तो टाइम हम कैसे देखते हैं, हम टाइम बेसिकली AM PM हम ये 4 शब्द यूज़ करते हैं, तो इसी से रिलेट करता है। कैसे याद करेंगे, AM, A फॉर असम, M फॉर मेघालय। ठीक है, और PM की जगह हम करेंगे TM। ठीक है, T फॉर त्रिपुरा और M फॉर मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 स्टेट्स के बारे में प्रोविज़न है 6th शेड्यूल में। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारी 7th शेड्यूल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिवीज़न ऑफ पावर्स हमारे 7th शेड्यूल में दिए गए हैं। और पेपर में क्वेश्चन यही आता है कि कौन सा जो शेड्यूल है वो डिवीज़न ऑफ पावर से संबंधित है। तो जो हमारी 7th शेड्यूल है वो डिवीज़न ऑफ पावर्स से रिलेट करती है। और इसमें 3 लिस्ट दी गई हैं। जो पहली लिस्ट है वो यूनियन लिस्ट है, मतलब जो पहली सूची है वो संघ सूची है। जो दूसरी लिस्ट है वो स्टेट लिस्ट है, मतलब राज्य सूची। और जो तीसरी लिस्ट है वो कंकरेंट लिस्ट है, मतलब समवर्ती सूची। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है वो सुन लीजिए। आपको एक तो पूछ लेंगे कि डिवीज़न ऑफ पावर कौन सी लिस्ट में दिया, कौन से शेड्यूल में दिया गया है, तो 7th शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछ लेंगे कि इनमें सब्जेक्ट कितने कितने हैं लिस्ट में। ठीक है, कि पहली लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, दूसरी लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं और तीसरी लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं। वो मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, आपको बता देती हूँ। जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें प्रेजेंट में 100 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 100 विषय हैं। जो हमारी पहली लिस्ट है, पहली सूची है जिसको हम संघ सूची या यूनियन लिस्ट कहते हैं, उसमें वर्तमान में 100 विषय हैं। जो हमारी दूसरी लिस्ट है, दूसरी सूची जिसको हम राज्य सूची या स्टेट लिस्ट कहते हैं, उसमें 61 विषय हैं। और जो हमारी तीसरी सूची है जिसको हम कहते हैं समवर्ती सूची, उसमें 52 विषय हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है। आपसे पूछ लेंगे कि दूसरी सूची में, सेकंड लिस्ट में या फिर स्टेट लिस्ट में कितने विषय हैं वर्तमान में, तो आपको पता होना चाहिए 61 है। ठीक है, तो 100, 61, 52 ये हैं विषय जो इन लिस्ट में दिए गए हैं। आगे चलते हैं। जो हमारी 8th शेड्यूल है वो प्रोविज़न करते हैं किसके बारे में, लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जिन भाषाओं को मान्यता दी गई है उनके बारे में है हमारी 8th शेड्यूल। और बेसिकली जो हमारा मूल संविधान था उसमें थी कितनी, 14 भाषाएं, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी 8th शेड्यूल है उसमें वो कितनी भाषाओं के बारे में बेसिकली कितनी भाषाओं को मान्यता देती है। तो हमारी जो 8th शेड्यूल है वो 22 भाषाओं को वर्तमान में रिकॉग्नाइज्ड करती है। ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये 14 भी याद रखें और 22 भी याद रखें। मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान में 22। ठीक है, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो रही हैं, यहाँ से आप बड़ा ध्यान से करें। जो हमारी 9th शेड्यूल है उसको कब जोड़ा गया, तो वो ऐड की गई कब, जो हमारा पहला, यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि संविधान का जो पहला संशोधन था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, 9th शेड्यूल से। ठीक है, 9th शेड्यूल को संविधान के कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया, 9th शेड्यूल को ऐड किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल किससे संबंधित था, 9th शेड्यूल से। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या आएगा कि 9th शेड्यूल को कब ऐड किया गया, कौन से ईयर में, तो 1951 में ऐड किया गया। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन था, फर्स्ट अमेंडमेंट था, वो कब हुआ, तो 1951 में हुआ। 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, क्या ये आते हैं पेपर में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो 9वीं अनुसूची है, 9th शेड्यूल है, वो किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है हमारे भूमि सुधार से। सिर्फ भूमि सुधार को आप याद रखें। ठीक है, बाकी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, अब यहाँ से 4-5 क्वेश्चन है। 9th शेड्यूल को कौन से संविधान संशोधन, कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया, फर्स्ट अमेंडमेंट से, कौन से ईयर में जोड़ा गया, 1951 में। संविधान का जो फर्स्ट अमेंडमेंट है, पहला संशोधन है, वो कब हुआ, 1951 में हुआ। और 9th जो शेड्यूल है, 9वीं जो अनुसूची है, वो किससे संबंधित है, तो वो लैंड रिफॉर्म्स या भूमि सुधार से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, तो कृपया करके इनका स्क्रीनशॉट ले लें।
जो हमारी 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल या 10वीं अनुसूची, वो संबंधित है किससे? दल बदल या डिफेक्शन, ठीक है। तो दल बदल से संबंधित है हमारी 10th शेड्यूल। और इसको कब जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया 52वें 52वें संविधान संशोधन से हमारी जो 10वीं अनुसूची है उसको जोड़ा गया। और 52वां संशोधन कब हुआ? 52वां अमेंडमेंट हुआ कब? 1985 में हुआ। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ सकता है कि जो संविधान का जो 52 या 52वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है दल बदल से और 10वीं अनुसूची से। याद रखें आप, 10वीं अनुसूची या दल बदल से संबंधित है संविधान का 52वां संशोधन, और हुआ कब? 1985 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ईयर भी पूछा जाता है, अमेंडमेंट भी पूछा जाता है कौन सा था, ठीक है। तो ये थी हमारी 10th शेड्यूल। 11th जो शेड्यूल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 11th जो हमारी शेड्यूल है वो है पंचायत से संबंधित, ठीक है। पंचायत की शक्तियाँ, उनके अधिकार, उनकी जिम्मेदारियाँ। अब यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़रा ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? पहला क्वेश्चन, जो भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन है वो कब हुआ? 1992 में हुआ। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची से। जो पंचायतें हैं उनको कौन से संविधान संशोधन से अनुसूची में शामिल किया गया? 73वें संविधान संशोधन से। भारतीय संविधान का जो भाग 9 है, पार्ट 9, वो कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन से। भारतीय संविधान का भाग 9 कौन से ईयर में जोड़ा गया? 1992 में, ठीक है। और भारतीय संविधान का जो भाग 9 है या भारतीय संविधान का जो संशोधन 73 है उसने कौन से अनुच्छेद जोड़े? तो आर्टिकल 243 से 243O ये ऐड हुए 73वें संविधान संशोधन से भाग 9 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत पूछे भी जाते हैं पेपर में, आपको पता भी होगा। अब जो हमारी जो 11th शेड्यूल है उसमें कितने सब्जेक्ट हैं, कितने विषय हैं? तो वर्तमान में 29 विषय हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। और 73वां संविधान संशोधन जरूर याद रखें कि पंचायतों से संबंधित है, और 73वें संविधान संशोधन 1992 से जो हमारी 11वीं अनुसूची है 11th शेड्यूल, उसको संविधान में जोड़ा गया। कितने विषय हैं इसमें? 29। किसमें? 11th शेड्यूल में, ठीक है। ये था हमारा 11th शेड्यूल या 11वीं अनुसूची। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट शेड्यूल या 12वीं अनुसूची में, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ स्किप ना करें। 12वीं जो हमारी अनुसूची है वो म्यूनिसिपैलिटीज़ या नगर पालिकाओं से संबंधित है, और इसमें बेसिकली वर्तमान में कितने विषय हैं? 18, ठीक है। अब जो हमारी पंचायत थी, पंचायत या 11वीं शेड्यूल, 11th शेड्यूल में थे 29 विषय। अब दोनों में से एक एक माइनस कर दो, 2 में से भी एक माइनस कर दो और 9 में से भी एक माइनस कर दो, कितना बचा? 18। तो बिल्कुल ऐसे आप याद कर सकते हैं। जो हमारे पंचायत हैं, जो हमारी 11th शेड्यूल है उसमें 29 विषय हैं, और जो हमारी 12th शेड्यूल है उसमें 18 विषय हैं, ठीक है। दोनों में से एक एक माइनस कर देंगे, 18 आ जाएगा। तो बेसिकली 12th शेड्यूल को कब जोड़ा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिससे 12वीं अनुसूची को ऐड किया गया 12th शेड्यूल को। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि नगर पालिकाओं को कौन से संविधान संशोधन से ऐड किया गया संविधान में, ठीक है। तो 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिससे 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची को जोड़ने का मतलब है कि नगर पालिकाओं से संबंधित प्रोविजंस किए गए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाती रहूं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।